सडबरी में आके आपको एहसास हुए होंगे, रॉक्स वगैरह, पहाड़ वगैरह नज़र आ रहे होंगे सारे। ये गैस स्टेशन पे रुक के थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ी वॉक शॉप करें, थोड़ा बैठ के काफ़ी थक गया था। ले जी, वेलकम टू सॉल्ट सेंट मरी। ये जी हमने कमरा लिया है, इसमें 2 क्वीन बेड्स हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम सॉल्ट सेंट मरी। सो ये जगह है जहाँ पे हम रात को पहुँचे थे। अब रात को सो लिया जितना भी सो सके, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से सामान सारा इकट्ठा कर लिया। तो नींद आई बेहतरीन। अब चलते हैं बाहर, सामान गाड़ी में रखते हैं और निकलते हैं। सीधा निकलते हैं। ये भाई साहब कमरों की सफाई के लिए आ गए, मेंटेनेंस आउटर की। मोटल है, सीढ़ियाँ भी चेक करें। बाइकर आया हुआ था। ये जी हमारे रूम है, ऊपर हमारा रूम था, रूम नंबर 8। गाड़ी में सामान रखते हैं। होटल से तो निकल आए हैं चेकआउट करके। अब सीन ये है कि बारिश शुरू हो गई है और नाश्ता भी करना है। तो ऑप्शन हमारे पास कौन कौन सी है? Tim Hortons or McDonald's? तो कौन सी हम पिक कर रहे हैं? McDonald's? मैकडॉनल्ड्स? ओके चले जी, मैकडॉनल्ड्स पे चलते हैं। वहाँ पे जाकर नाश्ता करते हैं और देखते हैं कि नाश्ते में है क्या वहाँ पे, और फिर मैं उसके बाद दवाई खाऊं और ज़रा टाइलेनॉल लूँ और साथ जो है सिरप एक ले जाए। तो लेट्स सी, वो सिरप क्या नाम है? रोबस्टन। किसी ने मुझे रिकमेंड किया है रोबस्टन का पियो, वो कहते हैं बहुत सेफ है, इसके लिए भी सेफ है। मैं क्या बाहर खरीद के खड़े हो जाओ, जो आए उसको पियो भाई, उसको सेफ है। सो अब मैकडॉनल्ड्स में करते हैं नाश्ता। सामने आ गया मैकडॉनल्ड्स, और फिर देखते हैं कि अब सिटी में जाना कहाँ है। तो अगर कोई चीज़ ना मज़ेदार हुई, बारिश की वजह से सारा बंद हुआ, क्योंकि ये बीच सिटी है और यहाँ पे सब कुछ जो है वो होता है, अल्लाह भला करे। हाँ, ये एग्जिट था खाली। तो अगर सब कुछ ये हुआ तो फिर हम वेट नहीं करेंगे, हम निकल जाएंगे वावा की तरफ और थंडर बे की तरफ। ये प्लान है। ये डाउनटाउन क्यों बंद है आज? हम अर्ली आ गए हैं, अभी दुकानें खोली नहीं है, हैं? चलो हम भी जिंदगी में कई बार अर्ली पहुंचे। छोटा सा डाउनटाउन है ये। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि सिटी की पॉपुलेशन तो काफ़ी है और यहाँ पे टूरिस्ट भी इतना आता है, तो डाउनटाउन छोटा क्यों है इतना? यार इधर तो बहुत ही ठंड है। वो उस तरफ जो है वो नज़र जो आ रहा है वो यूएस का बॉर्डर है। दूसरी तरफ सॉल्ट सेंट मरी मिशिगन है। वो बॉर्डर से क्रॉस करके आप यूएस में जाते हैं, और इधर जहाँ पे हम हैं सॉल्ट सेंट मरी जो है कनाडा का। तो आई डोंट नो कि दोनों को कंपेयर करें तो क्या है, लेकिन वो बेहतर है या बेहतर है, मैं वहाँ नहीं गया, मैं अभी यहाँ पहली दफ़ा आया हूँ। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, काफ़ी लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं और काफ़ी पसंद करते हैं। और यहाँ पे कोई एज आई सेड कि कोई चीज़ नहीं है, भाई यही है जैसे आप पाकिस्तान में समझ लें, मरी है, बूरबन है, लोग जाते हैं, बस पहाड़ है, खुली जगह है, रिफ़्रेशिंग जगह है।
तो यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे बोट्स हैं और दूसरी तीसरी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो इट्स क्वाइट अ फन यहाँ पे आना, यहाँ पे रहना। ये बेसिकली यहाँ पे रिजॉर्ट्स हैं, लोगों ने यहाँ पे अपने वेकेशनल घर लिए हुए हैं, वो आके रहते हैं यहाँ पे। यहाँ रिजॉर्ट जो है उसको कर लेते हैं, रेंट कर लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी जगह है। मुझे बल्कि वो होटल वाला बता रहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हैं वो अमेरिका से और चाइना से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है। अमेरिका से कहता है काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं। तो दिस थिंग शोज़ के यहाँ का शायद बेहतर होगा, या वहाँ पे जाना चाहते हैं, यहाँ भी आना चाहते हैं वो लोग हों। तो ये है सॉल्ट सेंट मैरी, जहाँ पे बोट वॉक और ये डाउनटाउन हमने एरिया देखा। बड़ा स्मॉल सा टाउन है, इधर नथिंग मच टू डू। म्यूज़ियम यहाँ पे है, वहाँ पे मुझे जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ कोई ऐसी अट्रैक्शंस पे जहाँ पे झूले हों। ये बस सॉल्ट सेंट मैरी रात का सो लिया यहाँ पे। सुबह उठ के अब वावा की तरफ निकलते हैं। टारगेट ये है कि आज हमारी काफ़ी लंबी ड्राइव है। ऑप्शंस हैं, यहाँ से हम चले जाएं सीधा विनिपेग, वो काफ़ी दूर हो जाएगा, तकरीबन कोई 16 घंटे की सिर्फ स्ट्रेट ड्राइव है। या दूसरी ऑप्शन है कि हम किनोरा चले जाएं, वो तकरीबन 13 घंटे की ऑप्शन है स्ट्रेट ड्राइव। ये अगर रास्ते में जैसे हम जाते हैं रुक के, तो उसके लिए तो समझ लें कि तकरीबन कोई 3 घंटे ऐड कर। तो पहला हमारा टारगेट है जी जाने का थंडर बे। तो थंडर बे निकलते हैं और वो यहाँ से स्ट्रेट ड्राइव जो है जस्ट ओवर 7 आवर्स है, ठीक है। वो भी हाईवे से। यहाँ से जब चलेंगे तो सिटीज़ के अंदर से गुजर के जाना, दैट वुड बी सेपरेट। तो ये होगी गेम इसकी जाने की, अल्लाह भला करे, थंडर बे। तो अब थंडर बे के लिए जो है दोबारा ट्रांस कैनेडा हाईवे के ऊपर फिरते हैं। और ये बाकी ये शहर का जो मुझे फ़ील है वो ये है कि ये सिर्फ टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, लोग आके यहाँ पे जैसे मैंने बताया रिलैक्स करते हैं। देयर इज़ नथिंग टू डू मच मोर दैन थोड़े म्यूजिक, वो बच्चों के लिए कुछ चीज़ें उन्होंने बना दी होंगी यहाँ पे। अगर आप बोटिंग के शौकीन हैं आप आएँ, अगर आपको रिजॉर्ट में रह के सिर्फ रिलैक्स करना है, दुनिया से कट ऑफ होके सुकून करना है, तो सुकून माहौल यहाँ पे ज़बरदस्त होगा। मीठे चौल अपने साथ ले आएँ पका के, वो यहाँ पे आपको मिलेंगे नहीं। और सबसे पहले हमारा जो टारगेट है, हम जा रहे हैं वावा। जो वावा है वो यहाँ से मुझे बता रहा है 2 आवर्स एंड 33 मिनट्स में। वावा क्यों जा रहे हैं ये मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगा। तो वावा विज़िट करते हैं और फिर उससे आगे फिर गेम करते हैं क्या है। तो सामने तो आ गई अभी ट्रेन, जो है सिर्फ डरा रही है, आ नहीं रही। वो रेड भी ऑन है ट्रेन के, यहाँ हम नहीं सारे आ रहे हैं। ये वाही ट्रेन है, वो उधर खड़ी है, वो रेड लाइट्स ऑन है और वो डरा रही है, कुछ आ नहीं रही। तो बहरहाल निकलते हैं।
Look at the scene, man. Oh my God. यार सीन चेक करें यार, मैं कहता हूँ सीन चेक करें। ओह बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। मैं कहता हूँ जनाब, ये सामने सीन चेक करें जी। ऐसा लग रहा है कि आगे कुछ नहीं है दुनिया में, लेकिन आगे क्या है? अब सड़क है। इतना कॉम्बिनेशन ऑफ पहाड़ी इलाका और प्लस जो है ये लेक का, और लेक्स हैं, डिफरेंट लेक्स आ रही है छोटी छोटी। एक मेन तो सुपीरियर लेक है, लेकिन साथ जो लेक है क्यों कैसा ज़बरदस्त नहीं है? मैं कह रहा हूँ ज़बरदस्त है, और रोड्स बहुत ज़बरदस्त हैं। उसके बाद दरमियान में लेक्स आती हैं, छोटी छोटी कम्युनिटी टाउन्स आते, विलेजेस आते हैं जहाँ पे लोगों के अपने घर हैं, बिजनेसेस हैं, तो कुछ छोटे छोटे। अभी देखो ना, ये कुछ सीन ऐसे हैं कि बंदे का, अब ये देखिए इधर लेक है सारी और इधर पहाड़ी है, मगर बंदे का दिल नहीं करता कि बंदा आगे जाए। यकीन करो मेरा दिल कर रहा है मैं हर जगह रुक जाऊँ। ये सामने सीन चेक करो यार, यार कमाल है, कमाल। मगर ये नहीं है, ये तो पहाड़ तो बड़े नजर आते हैं, वो जो कॉम्बिनेशन है ना, उधर पहाड़ है, जबरदस्त रोड है, सामने लेक है, बोट साइड पे खड़ी हैं, मतलब कि एवरीथिंग। तो ये चीजें देख के ना मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि आगे चले, ऐसा लगता है जैसे। लेकिन इस उम्मीद के साथ या इस यकीन के साथ या इस स्टोरी के साथ, जो लोग कहते हैं कि अल्बर्टा और बीसी से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। अब ये जाके देखना है। वो ही मैं अभी दोस्त से बात कर रहा था, कहता है ये बहुत अच्छा है, लेकिन जब इधर आओगे, वो वेट कर रहा है मेरा वहाँ पे, तो कहता है इधर जब आओगे ना तो फिर तुम देखना कि क्या चीज़ यहाँ पे ज़बरदस्त है। तो ये सीन है। अब देखते हैं कि आगे चलते रहते हैं। और अभी हमें निकले तकरीबन कोई 1.5 घंटा हो गया। हाँ, 1.5 घंटे की ड्राइव हमने कर ली है, और अभी हमारा अब 124 किलोमीटर रह गया, जो मैंने बताया कि पहला टारगेट है कि हमने वावा जाना है। ठीक है, अच्छा किया था हमने गैस ले ली थी, क्योंकि पिछले इतनी देर से मुझे कोई गैस स्टेशन नज़र नहीं आया, ना कोई सर्विस नज़र आई है। ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ है, जो कि मैं कहूँगा कि देखो, कोई फैमिली होती है, किसी ने वॉशरूम में जाना होता है, कुछ होता है, कोई मुझे किसी किस्म का वॉशरूम नज़र नहीं आया। तुम्हें नज़र आया? कोई सर्विस नज़र नहीं आई पिछले घंटे 1.5 घंटे में। तो ये हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इन रास्तों में जो सबसे बड़ा गैप मुझे नज़र आ रहा है, जो भी यहाँ ट्रैवल करें अपने शहर से या जिस एरिया से आप गुज़र रहे हैं वहाँ से, क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ मुझे इसका अंदाज़ा है, इसलिए मैंने कहता हूँ जिधर गैस मिले डलवा लो, डोंट वेट। मैं शहर से निकलने लगा था, मैंने गैस डलवा ली थी, जबकि मेरा टैंक हाफ से भी ज़्यादा था, लेकिन मैंने फिर भी गैस डलवा ली थी। तो आपको भी गैस और वॉशरूम में जाना हो, जहाँ पे निकलने से पहले कोशिश करें कि हो क्या है, नहीं तो यहाँ पे खवारी हो जाती है। ख़ास तौर पे जो मुंडे खुंडे हों तो खैर होती है, ख़ास तौर पे जो फैमिली हों तो उनके लिए ज़रा जो प्रॉब्लम हो जाती है। ख़ास तौर पे बहनों और बेटियों के लिए जो है, माओं के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो बी केयरफुल। ओए होए, अब ये ऐसा लग रहा है कि ये लेक के अंदर जाके रोड ख़त्म हो रही है। यार मेरा भी दिल कर रहा था बाइक पे आऊँ, यहाँ पे बाइक चलाने का मज़ा, लेकिन मज़े तक ही है, देखने तक।
जब हवा तेज़ चलती है ना वो बहुत काम ख़राब करती है। यहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ चलती है। प्रॉब्लम यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका में है ना, कनाडा USA में, यहाँ पे हवाएं आपको मार देती हैं। मतलब कि मैं उस दिन हाईवे पे गया हूँ, यस मैं ज़रा थोड़ा कभी कभी स्पीड टेस्ट करने के लिए जाना चाहिए, तो मैंने वो थोड़ा गया हूँ स्पीड पे, तो वो लिटरली जो है पास से ट्रक गुजरा है यहाँ ट्रैफिक, तो हवा एक थी, वो कॉम्बिनेशन बना है, इतनी मेरी शेक होती है बाइक। खैर वो तो होती है, इट्स ओके, लेकिन मेन ये चीज़ है कि ज़्यादा देर तक चलाने से काफ़ी फटीग हो जाती है। लो जी, पहुंच गए हम वावा। वावा जो है ये भी टूरिस्टी एरिया, और अगेन यहाँ पे भी सारे वही लेक और वो सिलसिला सिस्टम मशीनरी है सारी, बोट्स वगैरह की, और यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 3000 है, यहाँ 3000 लोग रहते हैं। तो बस ये सीन है यहाँ का। तो बाबा को एक क्विकली टच करते हैं और फिर उसके बाद निकल जाते हैं हम थंडर बे की तरफ। ये बाबा का डाउनटाउन का वेलकम का साइन आ गया। बता रहे जी, ये डाउनटाउन है वावा का, छोटा सा क्यूट सा है। बात ये है कि यहाँ भी तो लोग रह ही रहे हैं ना, उनकी लाइफ यही है, तो यही पसंद है। लेक के ऊपर रुका हूँ, यहाँ पे ड्रोन उड़ाने की कोशिश की है, लेकिन वो कहते हैं कि जी आप यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा सकते। वो इसलिए कि ड्रोन ने हमें ऑथराइजेशन नहीं दी, नॉन ऑथराइजेशन जोन है, तो ये लाइन्स बीच है। तो अब यहाँ से निकलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर, थोड़ा खाते पीते हैं कुछ, सोच रहा हूँ सबवे से कुछ खा लें। ये जी, ये है गूस, जो वावा जिसके लिए फेमस है, और वावा का मतलब ही है लैंड ऑफ वाइल्ड गूस। तो ये वावा के अंदर जो भी लोग यहाँ पे गुजरते हैं वो यहाँ की आगे तस्वीर बनाते हैं। मैंने कहा हम भी बना लें। लगाया हुआ है, कनाडा में वैसे भी दुनिया के सबसे बड़े गूस जो हैं वो कनाडा में होते हैं, तो इसलिए वावा, अब आपको पता है कि वावा का मतलब है लैंड ऑफ वाइल्ड गूस या बिग गूस। निकलते हैं और चलते हैं उधर, क्या कहते हैं उसको, थंडर बे। थंडर बे यहाँ से 5.5 घंटे का रास्ता है तकरीबन, और वहाँ पे पहुँचते हैं। और आज रात जो है वो थंडर बे के अंदर ही रुकेंगे। और अभी टाइम जो है वो हुआ है 2:30 हुए हैं, तो इसका मतलब है तकरीबन कोई 8 बजे तक 9 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो आज मूड है वहाँ जाके कैंपिंग करने का, तो आज भाई आई एम फीलिंग क्वाइट बेटर। तो अभी निकलते हैं, लेट्स गो।